हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विथ स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ सार संग्रह, जो कि हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। आज तो हम लोग को पढ़ना है भारत की जलवायु। तो चलिए देखते हैं भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो ये होगी आपको पवनों की दिशा में परिवर्तन। मानसून किस भाषा का शब्द है। तो ये हो गया आपको अरबी का हो गया। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। अमृतसर एवं शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है। तो हो गया इसका हो गया उनकी समुद्र से दूरी। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांश किस कारण से होती है। तो ये होगी आपको पश्चिमी विक्षोभ से होती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती थी है। तो ये होगी आपको पंजाब से होती है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो ये होती है आपको मध्य प्रदेश तथा बिहार में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है। तो ये होगी आपको मावसिनराम। आम्र वर्षा क्या है। तो ये आम्र वर्षा होगी आपको बिहार और बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। तो ये होगी आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होती हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये कच्छ से हरियाणा तक में होती हैं। मावसिनराम और चेरापूंजी में अधिक वर्षा होने के क्या कारण है। यहाँ की पहाड़ियाँ कीप की आकृति की हैं। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। तो ये होगी आपको पूर्वी तटीय प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है। तो ये होगी आपको पश्चिमी विक्षोभ। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण क्या है। तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना तथा वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के किस पिछले दशक में ज्ञात हुई स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरलछीन वर्षा मानसून से संबंध है। तो ये होगी आपको एल नीनो तथा दक्षिणी दोलन। भारत के पश्चिमी तटों में ग्रीष्म में अति उच्च वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है। तो ये होगी आपको समुद्र के निकट होना। अक्टूबर और नवंबर के महीने में कहाँ अधिक वर्षा होती है। तो ये छोटा नागपुर पर अधिक वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण क्या है। तो ये होगी आपको स्थल समुद्र का विक्षेपी हो गया, आपको विभेदी तापन हो गया। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है। तो ये होगी आपको ओडिशा। भारत में पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। तो ये होगी आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है। तो ये तमिलनाडु में होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये तमिलनाडु हो गया। कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। तो ये हो गया आपको लेह हो गया।
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है कौन सी है? तो ये हो गया आपको दक्षिण पश्चिम से उत्तरी पूर्व, दक्षिण पश्चिम से हो गया, उत्तरी पूर्व हो गया। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये हो गया आपको राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये हो गया आपको केरल में होती है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये हो गया आपको दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? तो ये हो गया आपको लेह में होती है। नेक्स्ट क्या है? चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर में अवस्थित? ये हो गया आपको मेघालय राज्य में अवस्थित है। थैंक यू फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हम लोग भारत के वन।